तो दोस्तों साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से गुड न्यूज़ आ चुकी है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कब आएगी, कब आएगा, कब आएगा पैनल लिफ्ट, मेडिकल के कितने दिन बाद पैनल लिफ्ट आएगा। तो देखो ये पहला जोन है जहाँ से पहला आरआरसी है जहाँ से पैनल लिफ्ट आ चुकी है। तो चलो देखो ये जब आप लिखोगे ना साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो इसमें देखो ये जो होम पेज है इसमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये आरआरबी ये यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है। तो यहाँ से आप ये क्लिक कर लोगे तो ये पहला ही लिंक है। देखो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, आपके साथ ही ओपन करता हूँ। तो इसमें आपका क्या है, पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट लेवल 1। ठीक है, तो ये देखो ये डाउनलोड हो चुका है। इसको अब मैं अगर आपको ओपन करके दिखाऊँ तो ये देखो ये 12/3 को अपलोड हो चुका है, थोड़ी देर पहले हुआ है। तो देखो प्रोविजनल पार्ट पैनल पोस्ट फॉर ये CCAA वाला जो थे यानी अप्रेंटिस वाले 253 लोग थे, एक्स सर्विसमैन के 7 लोग थे। और इस प्रकार से ये सब अलग अलग मिला करके यहाँ पर जो लिस्ट आई थी उसमें ये सब डिटेल नीचे लिखी हुई है कि कब कब क्या क्या हुआ है। उसके बाद अगर नीचे आओगे तो ये देखो यहाँ पर जो CCAA वाले लोग थे यानी कि अप्रेंटिस वाले, तो 333 लोग थे। तो यहाँ पर देखो ये पूरा लिस्ट यहाँ पर है कि किस किस का किस किस तरीके से सिलेक्शन हुआ है। तो देखो ये यहाँ पर अभी जो कैटेगरी यहाँ सबसे ऊपर लिखी है उनका रिजल्ट आया है। तो देखो एक बार पढ़ते हैं डिटेल में, काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, जो ये थी एक्स सर्विसमैन की 3 थी, हेयरिंग इम्पेयर्ड की 0.5 थी। और लेवल 1 में 7th CPC अगेंस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN RRC 01/2019 ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड। तो प्रोविजनल पैनल किसका है, CCAA वालों का, क्योंकि इनकी जो ब्लॉक डेट थी वही खत्म हो गई है जल्दी ही। तो ब्लॉक डेट के कुछ दिन बाद रिजल्ट मतलब कि रिजल्ट यानी कि पैनल लिस्ट आ जाती है। अब इसके 10, 15, 20 दिन के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड भी जानकारी मिलने लग जाएगी। तो काफ़ी गुड न्यूज़ है कि प्रोसेस हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि कितने जल्दी हो रहा है। इनकी ब्लॉक डेट कुछ ही दिन पहले खत्म हुई थी और आज देखो इनका पैनल लिस्ट आ गया। तो देखो नीचे लिखा है द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द अबव पोस्ट वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड, ये टाइम लिखा हुआ है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखो CCAA वालों का PET कब हुआ है उसके बारे में यहाँ लिखा नहीं है, CBT के बारे में लिखा है। और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्टेड टू दिस सेकंड चांस फॉर ऑप्शन वालों को कब मिला था, देखो यानी ब्लॉक डेट कब थी, 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक थी। सेकंड चांस फॉर अप्रेंटिस बिलासपुर, रायपुर, नागपुर, मतलब काफ़ी टाइम तो लगा है। इस हिसाब से अगर आप देखो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 16 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक हुए, लेकिन इनकी ब्लॉक डेट कब आई थी, 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक। उसके बाद अभी काफ़ी यानी 24 तारीख को अगर आप खत्म हुए देखोगे तो आज कितनी तारीख है, 12 तारीख, 12 से 18 दिन बाद ये पैनल आया है, वो भी CCAA वालों का, जिसमें कैंडिडेट की संख्या कुछ कम थी। द पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल नॉर्मलाइज मार्क्स ओवरऑल मेरिट रैंक एंड बीइंग डिक्लेयर्ड फिट इन मेडिकल कैटेगरी फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 1 to 7। देखो प्रेफरेंस के बारे में यहाँ कोई नाम नहीं लिखा है। फिर से सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि प्रेफरेंस से रिलेटेड बात नहीं लिखी। देखो द पार्ट पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल नॉर्मलाइज मार्क्स ओवरऑल मेरिट रैंक एंड ऑन बीइंग डिक्लेयर्ड फिट इन मेडिकल कैटेगरीज फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC। देखते हैं अगर आगे कहीं पर लिखा है प्रेफरेंस के बारे में, नहीं तो यहाँ प्रेफरेंस के बारे में भी लिखा रहता, क्योंकि फॉर्म भरते समय 2019 में तो प्रेफरेंस आप लोगों ने अपलोड करी थी। दिस इज प्रोविजनल पार्ट पैनल एंड रोल नंबर ऑफ सम कैंडिडेट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड ड्यू टू नॉन क्वालिफाइंग द मेडिकल एग्जामिनेशन इन रिक्विजिट मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड हुज केसेस फाइल आर बीइंग रिफर्ड टू फिंगरप्रिंट एग्जामिनर। यानी देखो यहाँ से आप समझ जाओ, जो लोग पूछना चाह रहे थे ना कि जिनका फिंगरप्रिंट के लिए जिनको पेंडिंग में बुलाया है या पेंडिंग में रखा है, मेडिकल नहीं करवाया, उनका क्या हो रहा है, तो उनसे रिलेटेड भी जानकारी यहाँ मिल गई है कि मेडिकल एग्जामिनेशन इन रिक्विजिट मेडिकल स्टैंडर्ड एंड हुज केसेस या फाइल्स आर बीइंग रिफर्ड टू फिंगरप्रिंट एग्जामिनर फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन एंड shall be declared later if found fit, authentic and fulfillment of all laid down requirement and others। देखो यहाँ इस लिस्ट में जो कैंडिडेट ने DV में गए थे और उनका नाम नहीं है, उसका मतलब तो क्यों नहीं है, या तो वो मेडिकल में अनफिट हुए हैं या फिर उनका रिजल्ट अभी रोका गया है। किस वजह से रोका गया है, एग्जामिनर जो फिंगरप्रिंट वाले एग्जामिनर है और हैंड राइटिंग वालों का भी होगा यहाँ पर, जिस वजह से भी पेंडिंग रखी थी अगर ऑथेंटिक और फुलफिलमेंट की चेक करने के लिए, तो उन लोगों का रोका गया है। और फिर यही उन्होंने लिखा है कि अगर हमने कोई गलती करी होगी तो उसको सुधारने का हमारे पास राइट है।
हाँ ये देखो छठवां केस, देखो इसको भी ध्यान से समझ लो। द केसेस वेयर द नेम ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्स डिफरेंटली इन वेरियस सर्टिफिकेट्स मे बी एग्जामिन्ड थोरोली, यानी उनकी जांच करी जाएगी। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मे बी वेरीड बिफोर इशू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, वेरीफाइड बिफोर, हाँ तो बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो तो 100 बार वेरीफाई करा जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। द ऑथेंटिसिटी ऑफ टेस्टिमोनियल्स इन प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट सबमिटेड, यानी ये क्या लिखा है, ये जो लिखा है वेरीफाइड बिफोर इशू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, रिवर्ट वैकेंसीज में भी, यानी अपॉइंटमेंट लेटर देने के पहले और एक बार उसको चेक करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। द पैनल इज बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स मेरिट पोजीशन चॉइस, ओ मिल गया यहाँ पर देखो लेवल जो पॉइंट 7 है इसमें लिखा हुआ है कि पैनल इज बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स मेरिट पोजीशन चॉइस कम्युनिटी अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट एंड मेडिकल फिटनेस, यानी प्रेफरेंस को भी मद्देनजर रखा गया है। यानी जिस तरीके से पहले सिलेक्शन होना था उसी तरीके से कम डबल सी डबल ए वालों का तो उसी तरीके से सिलेक्शन हुआ है। द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शेल बी सेंट सेपरेटली बाय रिस्पेक्टिव यूनिट, यानी वो तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट यानी ज्वाइनिंग लेटर जो है वो डिवीजन से ही आपको भेजा जाता है। और द पैनल इज प्योरली प्रोविजनल, ठीक है। SC ST OBC कैंडिडेट हु हैव येट नॉट सबमिटेड, देख लो ये 10वां पॉइंट, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई है इसमें तो, कि कैंडिडेट्स हु हैव नॉट येट सबमिटेड कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, देख लो यहाँ लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, रेलवे फॉर्मेट नहीं लिखा। सेम इज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ CNRRC 1 notification with proper issuing authority are advised to submit the same when called for appointment, यानी जब ज्वाइनिंग लेने जाओगे तब आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगे हैं, लेकिन वहाँ भी आपको समय मिल जाएगा, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है कि अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो वो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ आपको पता चल जाएगा ज्वाइनिंग के टाइम, ठीक है। और इसके बाद 11वां अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट शेल बी सब्जेक्टेड टू प्रेफरेंस, ये वाह 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 भाई, प्रेफरेंस के हिसाब से ही हो रहा है सब। देखो कंफर्मेशन मिल गई, ये नोटिस को आप लोग भी पढ़ना, मैं भी बता रहा हूँ। अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट शेल बी सब्जेक्टेड टू द प्रेफरेंस मेरिट पोजीशन फिट इन रिक्विजिट मेडिकल स्टैंडर्ड एंड वैकेंसीज पोजीशन, कैंडिडेट शुड नोट देयर पोस्ट अलॉटमेंट इज प्रोविजनल द एडमिनिस्ट्रेशन कैन चेंज इट, वो तो खैर ये तो अपनी सिक्योरिटी के लिए वो टाइप करते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। एनी कोर्स कंप्लीटेड छोड़ दो, तो ठीक है। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो डबल सी डबल ए वालों के ये आए हैं रिजल्ट, 334 कैंडिडेट के आने थे, तो ये सब जोड़ के आप देख लें कितने कैंडिडेट का है। कुछ लोगों का होल्ड पे रखें तो रीजन भी उन्होंने बता दिया। तो देखो ये तो काफ़ी गुड न्यूज़ आपको मिल गई, इससे काफ़ी सारे डाउट मेरे भाई लोगों के सारे भाई लोग के क्लियर हो जाएंगे, जो पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने बोला था। पिछला वीडियो बहुत लंबा खींच दिया था, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो चलो ये तो गुड न्यूज़ ही है, तो चलो इसको अब जल्दी से मैं इस वीडियो को करता हूँ अपलोड, आप तक पहुँचाते हैं न्यूज़।